सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इसका एक पार्ट हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे जहां पर हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था उसके आगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हमारा इंडिया जो है इसके नॉर्दर्न साइड में क्या है, सदर्न साइड में क्या है, ईस्टर्न साइड में क्या है, वेस्टर्न साइड में क्या है, किस तरीके से जो हिमालय है वो नॉर्थ पोल से आने वाले हवाओं को रोकता है, किस तरीके से बारिश होती है। अगर हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होता तो हमारे यहाँ बारिश की क्या क्या प्रॉब्लम होती, ये सब बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द फर्टाइल इंडस एंड गंगास रिवर्स वैली गेव बर्थ टू एंशिएंट सिविलाइजेशन। हिस्टोरियन से दैट ह्यूमन लेफ्ट अफ्रीका 67,000 ईयर्स एगो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। अब देखो, जो गंगा नदी और जो इंडस नदी, जिसको हम लोग हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, तो इंडस और गंगा रिवर के जो बहती हैं, तो अपने साथ जब बहती हैं तो बहुत सारी मिट्टियों को लेकर जाती हैं। तो इनके आसपास ही जो है, इंडस और गंगा रिवर के आसपास ही जो है क्या हुआ था, जो पुराने जो सिविलाइजेशन थे, जिसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, तो वो सब सिविलाइजेशन कहाँ पर बॉर्न हुई थी, इन्हीं इंडस और गंगा रिवर के किनारे जो है हुई थी। हिस्टोरियन ये मानते हैं कि आज से लगभग 67,000 ईयर्स पहले जो है अफ्रीका से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हुए थे, फूड और वाटर के सर्च करने के लिए उनकी तलाश में जो है हमारे इंडिया की तरफ जो है आए थे। दे ट्रेवल थ्रू द वेस्ट एशिया टू रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द पॉइंट टू पॉन्डर इज हाउ डिड दे फाइंड अ वे इनटू द सब कॉन्टिनेंट दैट इज सो नेचुरली इम्प्रेग्नेबल फ्रॉम ऑल साइड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, कि इंडिया पर उन्होंने एंट्री कैसे की। तो अफ्रीका से जो ह्यूमन बींग्स फूड और वाटर के तलाश में निकले थे वो इंडिया के वेस्टर्न साइड में, जो आज के डेट में प्रेजेंट पाकिस्तान कहलाता है, जो कि 1947 से पहले हमारे इंडिया का ही पार्ट था, उस साइड से वो क्या किए थे, एंटर किए थे। ठीक है। दे केम थ्रू द माउंटेन पासेस एंड रिवर वैली इन दिस हाई एंड इनपेनेट्रेबल रेंजेस। और वो इन्हीं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए क्या हुए थे, इंडिया के बाउंड्री में जो है एंटर किए थे। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज पासेस आर द खैबर एंड बोलन पास। द नॉर्थ वेस्ट पासेस ओपन अप रूट टू द तिब्बत। अब आपको यहाँ पर मैप में बताया है कि वो किस पास से हुए आए थे। पास मतलब देखो, दो बड़े बड़े माउंटेन के बीच में जो प्लेन जगह होता है जहां पर आप जा सकते हो, प्लेन होता है, उसको पासेस बोलते हैं। तो देखो, एक साइड इधर बहुत बड़ा माउंटेन है, ये दूसरे साइड माउंटेन है, और बीच में इस तरीके से एक रास्ता गया हुआ है। तो इसी रास्ते से होकर जो है अफ्रीका से ह्यूमन बींग्स हमारे इंडिया में जो है एंटर किए थे। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में भी आपको बताऊंगा, मैप में आपको लाइव लोकेशन में, कि खैबर पास कैसा दिखता है और कैसे वहां से एंटर किए थे। ठीक है। और ये कहाँ, वो जो खैबर पैतून है वहां से वो तिब्बत की ओर आए थे। ठीक है। तिब्बत जो है मतलब इंडिया से क्रॉस करके तिब्बत की तरफ जाते हैं वहां से। पीपल ऑल्सो रीच द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द ईस्टर्न पासेस एंड थ्रू द सान प्लेट्यू सेटलिंग इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। इसके अलावा कुछ लोग जो है वेस्ट के साइड से आए थे, कुछ लोग ईस्टर्न से ही आए थे, ईस्ट साइड से भी आए थे। जिस तरीके से वेस्ट साइड में बहुत सारे पासेस है ना, उसी तरीके से जो है ईस्ट साइड में भी क्या बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में जो है क्या है, पासेस बने हुए हैं। मेनी पीपल रीच्ड इंडिया बाय सी थ्रू द मकरान कोस्ट टू द साउथ। अब बहुत सारे लोग जो थे वो किससे आए थे, साउथ से आए थे, जो कि किसके है, सी रूट के थ्रू आए थे। द पॉइंट इज दैट whatever geographical condition create barriers for the people, they also create new opportunities। बात यहाँ पर याद करने की ये है कि जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो या कोई भी चीज़ हो जो हमारे लिए बैरियर क्रिएट करती है, वही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी जो है क्रिएट करती है। अब सोचो, अफ्रीका के लोग मान लो ये सोचे होते कि इतने बड़े बड़े माउंटेन्स को हम लोग क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं करके, तो क्या इंडिया में आ पाते? नहीं आ पाते। उन्होंने कोशिश की, उनको पासेस दिखे, उन्हीं पासेस के थ्रू चलकर वो क्या किए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो एंटर किए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल केप्ट कमिंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द डिफरेंट टाइम्स, ब्रिंगिंग देयर कल्चर्स विद देम। अलग अलग समय में हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश के लोग आए, और अलग अलग देश के लोग जब आए अपने यहाँ हमारे भारत देश में, तो अपने साथ अपने यहाँ के कल्चर को भी लेकर यहाँ पर आए। Some of them assimilated themselves into the communities already living here,
वाइल अदर मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटीज। अब बाहर से आने वाले जो लोग थे उसमें से कुछ लोग क्या हुए, इंडिया में जो पहले से रह रहे जो लोग थे उनसे अपने कल्चर को क्या कर लिए, उनके साथ जो है मिक्स हो गए और उनके जैसा रहने लगे। जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से तो आए हुए थे लेकिन वो हमारे इंडिया के लोगों के कल्चर के साथ जो है वो मिलजुल नहीं पाए, वो अपना अलग कल्चर जो है क्या किए हुए थे, मेंटेन किए हुए थे। They were diverse culture, religious belief and the profession intermixed and the influenced each other over time। अब एक ही जगह पर मान लो अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर उनके कल्चर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे और एक दूसरे के कल्चर को वो क्या करेंगे, आपस में फॉलो करेंगे। So cultural pluralism flourished in the Indian subcontinent even as a common cultural thread was woven by the ancient civilization that evolved। और इसी तरीके से हमारे प्यारे भारत देश में हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी जो है हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर के लोग जो है हमें मिलते हैं और एक ही जगह पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं और आपस में अपने कल्चर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी को एक बार देखते हैं हमारे मैप में कि हमारा इंडिया जो है यहाँ पर कहाँ है। तो पहले मैं आपको हमारे इंडिया को दिखा देता हूँ। इंडिया को दिखाने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, जो खैबर पास था उसको जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा जो है वर्ल्ड मैप है, देखिए, और इस वर्ल्ड मैप में ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा प्यारा भारत दिख रहा है ये। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा इंडिया है, अब इसके हम लोग दूसरे साइड जब चलते हैं, इस साइड देखो, तो इस साइड जब जाएंगे तो कौन दिख रहा है हमें, पाकिस्तान दिख रहा है। ठीक है, अब अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना इंडिया का लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर ये सारे भी आपको फिर से लेके आऊंगा इस मैप में। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया जो है अर्थ में जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसके इस साइड में आप देख रहे हैं क्या है, अरेबियन सी है, दूसरे साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है और नीचे साइड में क्या है, यहाँ पर जो है इंडियन ओशन है। तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे, इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे उसको। फिलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ अफ्रीका कहाँ पर है। देखो वर्ल्ड मैप में जब हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका कहाँ पर है, अफ्रीका जो है ये है, ये हमारा जो है क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लोग जो है ट्रैवल करते करते कहाँ आए थे, हमारे इंडिया जो है एंटर किए थे। और किस तरफ से एंटर किए थे, देखो यहाँ से इन लोग गए ऊपर से, फिर ये यहाँ से पास हुए इस जगह से, और इस जगह से पास होकर इराक से होते हुए, ईरान से होते हुए जो है ये अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में जो है क्या किए थे, एंटर किए थे। क्योंकि 1947 से पहले, काफ़ी साल पहले जो है अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब जो है क्या थे, इंडिया के अंडर में जो ही आते थे। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरीके से क्या किए थे, वो हमारे भारत देश में जो है एंटर जो है किए हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ खैबर पास जो है कहाँ पर है। ठीक है, खैबर पास जो है कहाँ पर है उसको हम लोग जो है एक बार देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ खैबर पास। ये देखो ये पाकिस्तान में जो है आज के प्रेजेंट डेट में, ये पाकिस्तान में इस तरीके से, तो इस पास से होकर जो है उन लोग आए थे। कौन आए थे, जो अफ्रीका से निकले थे लोग, और इस तरीके से जो है एंटर करते हुए हमारे इंडिया में एंटर जो है किए हुए थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अफ्रीका से लोग निकले, पाकिस्तान में एंटर किए और आज के डेट में इस तरीके से ट्रैवल करते 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 पाकिस्तान से हमारे प्यारे भारत देश में जो है क्या किए थे, पहुँचे थे। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अगले टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर से हम लोग इसी मैप पर जो है क्या होंगे, फिर से वापस जो है हम लोग इसमें आएंगे, ताकि हम लोग अपने इंडिया को क्या कर सकें, इंडिया को जो है फिर से हम लोग देख सकें कितना बड़ा एरिया है, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, उसके बारे में ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है। अच्छा, मैं इसी वर्ल्ड मैप में जो है आपको एक बार समझा देता हूं जो अगला टॉपिक है हमारा। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सटेंड। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, लोकेशन, एक्सटेंड एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, उसको मैं आपको मैप में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये हमारा प्यारा भारत है,
हमारे प्यारे भारत के सबसे पड़ोसी देश जो है, हमारा जो सबसे पुराना जो दुश्मन या दोस्त बोल सकते हो पाकिस्तान है। तो एक तो हम लोग पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, दूसरा हम लोग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तीसरा ये देखो एक और दुश्मन चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये देखो यहाँ पर हम लोग म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा था, उसके साथ जो है हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। ये देखो नीचे में हमारे यहाँ जो है श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका के साथ हम लोग कोई भी बॉर्डर शेयर जो है नहीं करते हैं। ठीक है, श्रीलंका के साथ याद रखना कि हमारा कोई डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है, भले ही हम लोग उसके साथ जो है क्या करते हैं, वाटर बॉडी शेयर करते हैं, लेकिन हम लोग जो है पूरी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ तो हम जो है उसके साथ ज़मीन जो है शेयर नहीं करते। ये देखो ये है हमारा जो है अर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। और अगर अर्थ और छोटा करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अलग अलग जो है हमें क्या दिखेंगे, और भी जो है हमें अलग अलग प्लैनेट जो है हमें दिखेंगे। ठीक है, और देखेंगे तो अलग अलग प्लैनेट्स दिखेंगे। देखो पूरा गैलेक्सी भी जो है हमें दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं अपने प्यारे भारत देश पर। ये ठीक है, ये हमारा जो है वर्ल्ड मैप है। अच्छा, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें जो है ना दो लाइनें होती हैं। ठीक है, दो लाइनें होती हैं। एक जो लाइन होती है अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइनें होती हैं। ठीक है, ये देखो ये अर्थ है। अब इस अर्थ को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ में ना किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कि अगर हम लोग अर्थ में देखें कि हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, तो उसको सर्च करना जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ज़माने के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइनें खींच दी। ठीक है, इसमें जो है कुछ इस तरीके से इमेजिनरी लाइनें हैं। एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, और कुछ जो लाइनें हैं वो क्या हैं, वर्टिकल हैं। वर्टिकल मतलब इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये देखो ये इस तरीके से कुछ बने हुए हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ना, इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लैटिट्यूड जो है हम लोग इसको बोलते हैं। और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को जो है हम लोग लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी जो मैंने आपको मैप बताया ना, इसमें जो पूरा का पूरा अर्थ है, इसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइनें भी खींची हुई हैं और वर्टिकल लाइनें भी जो है खींची हुई हैं। तो हमारा जो इंडिया है ना, वो कौन कौन से हॉरिजॉन्टल और कौन कौन से वर्टिकल लाइनों में जो है आता है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ छोटा सा आपको समझाता हूँ मैं। अब ये तो हो गया अर्थ। अब अर्थ को जो है ना, एक जो लाइन है जो कि अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले भाग को बोलते हैं साउथ। और एक वर्टिकल, ये कौन सी लाइन है, ये इक्वेटर है, जो कि अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक ऊपर से नीचे इस तरीके से वर्टिकल लाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीन मेरिडियन टाइम लाइन बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, इसको दो भाग में डिवाइड करती है, किसमें, ईस्ट और वेस्ट में। तो हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, तो हमारा प्यारा भारत जो है यहाँ पर आता है, नॉर्थ में और ईस्ट में। तो जब हम लोग जो है लैटिट्यूड की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइनों की बात करेंगे, तो सिंस हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न स्फीयर में आता है, तो हम लोग जब लैटिट्यूड की बात करेंगे तो उसके डिग्री और मिनट्स के साथ हम लोग नॉर्थ को मेंशन करेंगे। और जब हम लोग वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, तो उसके साथ हम लोग ईस्ट लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर जब लैटिट्यूड की बात किया गया है तो नॉर्थ वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है। और जब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात किए तो ईस्ट जो है यूज किया गया है, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न साइड में है। तो इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। वर्ल्ड मैप के क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये इसको मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा भी। तो अगर हम लोग बात करें लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में जो है हमारा जो प्यारा भारत देश है ना, उसका जो लैटिट्यूड है, मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा जो हमारा है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। वो जो लाइनें जो डिवाइड की गई है ना, वो उसको पढ़ते हैं हम लोग डिग्री और मिनट्स में। तो जैसे ये 10 डिग्री का लाइन है, ये 11 डिग्री का लाइन है, ये 12 डिग्री का लाइन है, ये 13 डिग्री का लाइन है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्वेटर।
इक्वेटर के नीचे 90 लाइनें होती हैं और इक्वेटर के ऊपर में कितनी लाइनें होती हैं? 90 लाइनें होती हैं। और इन लाइनों को डिग्री से पढ़ा जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और डिग्री से जो छोटा होता है, जैसे ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इन दोनों के बीच में और भी छोटा छोटा है, उसको मिनट पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर होता है ना, तो उसी तरीके से अर्थ का जो इक्वेटर है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वेटर के नीचे हम लोगों ने 90 लाइन खींच के रखा है, इक्वेटर के ऊपर में हमने 90 लाइनें खींच के रखा है। और उसी तरीके से जो वर्टिकल है, तो वर्टिकल के इस साइड हमने 180 लाइनें खींची हैं और इस साइड जो है हमने 180 लाइनें खींची है। मतलब वर्टिकल लाइनें जो है 180 इस पार, 180 इस पार, हॉरिजॉन्टल लाइनें के ऊपर में 90 और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे में जो है 90। इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींचे हैं। याद रखिए, अर्थ में एक्चुअल में ऐसा कोई लाइन नहीं है, वो बस इमेजिनरी लाइन है, ताकि हम लोग किसी एक लोकेशन को आइडेंटिफाई जो है हम लोग कर सके। तो उसी में हमारा जो इंडिया आता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आता है, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में है। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट है। उसी तरीके से ईस्टर्न पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट है। और सबसे वेस्टर्न वाला पार्ट इतना है और सबसे ईस्ट वाला जो पार्ट है 97 डिग्री 25 मिनट्स है। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज 3.29 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया का टोटल जो एरिया है ना वो 3.29 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे अर्थ का 2.47% है। पूरे अर्थ का अगर हम लोग परसेंटेज निकालें कि कितना परसेंट में इंडिया फैला है, तो पूरे अर्थ के 2.47% में इंडिया जो है फैला हुआ है। ठीक है, और हमारा जो पॉपुलेशन है वो दुनिया के पॉपुलेशन का 7.2% है। और आज के डेट में जो है हम लोग जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं। अभी प्रेजेंट में हमारे इंडिया में जो है 28 स्टेट हैं और 8 क्या हैं? हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये देखो, ये इसी तरीके से मैप दिया हुआ है। इसी को मैं आपको जो है फिर दिखाता हूँ, जो पुराना हम लोग देख रहे थे। तो हमारा इंडिया देखो, ठीक है, इंडिया को हम लोग देखते हैं अगर, तो हमारा जो प्यारा भारत है वो आपको यहाँ पर दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा इंडिया का देखो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है जहाँ पर मेरा कर्सर है, देखो ये है। और इसकी जो डिमेंशन है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ साइड में है। और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, सबसे ऊपर वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा कितना है हमारा? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और सबसे वेस्टर्न वाला जो हिस्सा, ये जो गुजरात वाला जो एरिया है ना, ये गुजरात वाला जो हिस्सा है ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे वेस्टर्न वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है हमारा कितना? 97 और 25 मिनट्स। देखो बिल्कुल वही है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा 68.7 है और अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है 97.25 है। और नीचे वाले हिस्सा को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 8 डिग्री हमारा और कितना है? 4 मिनट है। और सबसे ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं तो 36 डिग्री और 7 मिनट्स है। ये हमारा मैप है। और इसमें देखो यहाँ पर इंडिया को, जैसे इक्वेटर जो होता है पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, तो उसी तरीके से इंडिया को जो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते होगे कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन गई हुई है। ये देखो, ये इंडिया को लगभग 2 बराबर पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितने का है? तो ये 23.5 डिग्री जो है बनाता है। ठीक है, और इसका ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो लेंथ है हमारे इंडिया का वो 2933 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ का टोटल जो किलोमीटर है वो कितना है? 3214 किलोमीटर में हमारा इंडिया जो है फैला हुआ है। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इन विच सी और बे द अंडमान निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अंडमान निकोबार कहाँ पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, इस बे ऑफ बंगाल में ही हमारा जो है क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड। मैं आपको दिखाता हूँ अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये हिस्सा देखो, ये अंडमान निकोबार है, फिर बीच में पानी है, फिर यहाँ पर देखो फिर अंडमान निकोबार, बीच में पानी है। ये सब हमारा इंडिया का एरिया है ये। ठीक है, किसका एरिया है? ये हमारे इंडिया का हिस्सा है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार देखो कहाँ पर है, कौन से है?
बे ऑफ बंगाल पर है। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल पे। ठीक, समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल पे है। इन विच सी और बे लक्षद्वीप इज सिचुएटेड। मैं अब आपको दिखाता हूँ लक्षद्वीप कहाँ पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार तो आपको समझ में आ गया कहाँ पर है। अब आपको दिखाते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, लक्ष्य, इसको हटा देते हैं, फिर लक्षद्वीप को देखते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर है? देखो मैप में। ठीक है, लक्षद्वीप ये है हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ पर? देखो ये भी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। ये बीच में जो है पर्वत पहाड़ जैसा रहने लायक जगह है, फिर पानी है, फिर छोटा सा आइलैंड है, फिर पानी है, फिर छोटा सा आइलैंड है, फिर पानी है। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा जो है देखो कौन से सी में है? अरेबियन सी में है। ठीक है, ये क्या है हमारा? अरेबियन सी। और हमारा जो अंडमान निकोबार था वो कहाँ पे था? अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विच अदर स्टेट्स डस छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बॉर्डर। अब देखो हमारा छत्तीसगढ़ किसके किसके साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो देखो मैप में आपको दिखा देता हूं मैं छत्तीसगढ़ किसके किसके साथ करता है। एक तो देखो सबसे पहले महाराष्ट्र है, दूसरा हमारे पास ये हैदराबाद शेयर नहीं करता, आंध्र प्रदेश है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा वेस्ट झारखंड है, पांचवा उत्तर प्रदेश है, छठवां मध्य प्रदेश है। हाँ, इतने ही छह जो है स्टेट्स के साथ हम क्या करते हैं? बॉर्डर जो है शेयर करते हैं। मैं आपको छत्तीसगढ़ को भी दिखा देता हूं कैसा दिखता है वर्ल्ड मैप में। ये देखो, ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये है हमारा जो रेड कलर से आपको दिख रहा है। तो हम लोग किसके साथ शेयर करते हैं उसका नाम आप लिख लेना यहाँ पे। अगला है विच कॉन्टिनेंट इन इंडिया सिचुएटेड। हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? तो आपको पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। इंडिया के मिडिल से पास होने वाला जो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर उस लैटिट्यूड का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज द इंडिया टोटल लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। मैंने आपको बताया नॉर्थ से साउथ तक कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। अब देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से जो है पास होता है। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे पहले आप देखो राजस्थान। ठीक, ये गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे भारत देश के हिस्से हैं। तो यहाँ से जो है पास होता है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल हमारे छत्तीसगढ़ के 7 स्टेट से जो है गुजरता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देखने को मिल गया। आपको इस तरीके से मैप देख कर अगर पढ़ना होगा तो मैं अगला वीडियो जो है पूरा मैप में इस तरीके से आपको लाइव दिखा के समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा इंडिया कितने कंट्रीज के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो, व्हाट इज द सिंबल यूज्ड इन द मैप टू मार्क द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज को दिखाने के लिए मैप में हम लोग किस लाइन का यूज करते हैं? तो हम लोग बोल्ड और डॉटेड ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। जैसे ये देखो नेपाल है, नेपाल एक कंट्री है और ये हमारा बॉर्डर है। तो हम लोग इसके लिए किस लाइन का यूज कर रहे हैं? बोल्ड ब्रेक लाइन का यूज जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच सीज एंड ओशन सराउंडेड इंडिया। इंडिया किस किस ओशन है उसके बीच में? देखो एक तो है हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल है, दूसरा अरेबियन सी है और इसके बाद क्या है नीचे में देखो इंडियन ओशन है। ये जो है हमारा इंडियन ओशन जहाँ पर मालदीव वगैरह जो है यहाँ पर हैं। ठीक है, इंडियन ओशन टेरिटरी। देखो ये 3 तरीके से हमारा प्यारा भारत देश जो है क्या है घिरा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया अभी। चलो बाकी अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ सब चीज़ वही है जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है सार्क वाले से जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ। जो लैटिट्यूड और जो लैंगिट्यूड है उनका यूज़ क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। वर्टिकल लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है ना वो हमें बताता है कि दिन और रात में कितने समय का डिफरेंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक दिन और रात 24 घंटे का होता है, तो 12 घंटे दिन होना चाहिए, 12 घंटे रात होना चाहिए।
लेकिन जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर मतलब क्या होता है, जो पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन है। तो इक्वेटर पर जो है, यहाँ पर अगर आप मैं दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वेटर अगर दिखेगा तो यहाँ पर इक्वेटर है हमारी इस तरीके से। तो इक्वेटर पर जो है सूर्य का जो किरण है, सनलाइट जो है वो हमेशा पड़ते रहता है, इसीलिए इक्वेटर पर जो है क्या होता है, दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं ना, दिन और रात में डिफरेंस जो है बढ़ते जाता है। तो हमारा इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर वाले साइड में है, तो जितना हम लोग लैटिट्यूड पार करते जाएंगे दिन और रात में, उतना डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलते जाएगा। और लॉन्गिट्यूड का यूज क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का यूज होता है टाइम को बताने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में सबसे ईस्टर्न पार्ट में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्टर्न में कौन है, गुजरात। तो इन दोनों के बीच में कितना मिनट का डिफरेंस होगा वो हम लोग किससे पता लगाते हैं, लॉन्गिट्यूड से जो है पता लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, इन्हीं मैपों का यूज करके जो है और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।